विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाने का प्रयत्न किया है यहाँ कि सरकार, धृतराष्ट्र हस्तिनापुर का राजा था और इसका मंत्री विदुर था। विदुर बहुत धर्मात्मा पुरुष था भैया। विदुर ने समझाया कि हे राजन, यदा तु राजा स्वसुतान साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्टि दृष्टि भ्रातुर्यभिष्ठस्य सुतान् विबन्धो प्रवेशलच्छा भवने ददाह। के महाराज, आप तो बाहर से पहले ही अंधे हैं। अपने इस पुत्र के मोह में फंस करके आप अंदर की भी दृष्टि से आप लगता है अंधे हो चुके हैं। अरे आप अपने पुत्र दुर्योधन आदि की मोह को त्याग दो और न्याय का पक्ष लो। और आप अपने जिसे पुत्र समझ रहे हैं वो पुत्र नहीं, वो पाप रूपी काल है जो आपको एक दिन नरक में ले जाकर डाल ही देगा। और भैया ये बात जाकर किसी ने दुर्योधन से बता दी कि सरकार, आपके विषय में आपके पिताजी से मंत्री विदुर भड़का रहा है। इतना सुनकर के विदुर तमतमा उठा, भड़क उठा, बोला, कुटिल दासी पुत्र को किसने यहां बुलाया? अरे तू मेरा ही खाता और मेरी ही बुराई करता है। डांटने लगा और बोला, विदुर तू यहां से तुरंत निकल जा वरना धक्के मार करके निकालूंगा। विदुर ने कहा, भैया तुम्हें भगाने की आवश्यकता कोई नहीं। अपना धनुष बाण वही रखा और वहां से विदुर चल दिए। भैया विदुर के चले जाने से मानो आज कौरवों की सारी शक्ति नष्ट हो गई। जैसे रावण के पास से विभीषण जितने समय भागा, रावण श्रीहीन हो गया। अस कहीं चला विभीषण जब ही, रावण हीन भय सब तब ही। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयहु विभाव बिनु तब ही अभागा। मानो आज उसी प्रकार दुर्योधन श्रीहीन हो चुका है। हाँ, जो शक्ति रक्षा कर रही थी वो शक्ति ही लुप्त हो गई। अब एक बार एक बस में बहुत सारी यात्री बैठ करके सफर में जा रहे थे, एक टूर पर। तभी बिजली गिरती है। सामने एक वृक्ष था, बिजली गिरती है उसी के आगे, मानो वृक्ष चकनाचूर हो जाता है। उसमें लोग बैठे घबरा उठे, बोलने लगे, कोई यहाँ ऐसा एक व्यक्ति है जिसे परमात्मा चाहता है कि तीर्थ का दर्शन ना करने पाए, उतारो इसे तुरंत। बोले, भैया आप कैसे पता चलेगा कि यहाँ बुरा कौन है सही कौन है? यात्री तो सब है। तो बोले, वो जो वृक्ष है, यदि जो बुरा व्यक्ति होगा, जो बुरा व्यक्ति होगा और वो वृक्ष टच करके आ जाएगा, यदि वो वृक्ष जीवित रहा तो समझ लेना प्यारे
कि ठीक है, यदि वही ये समाप्त हो चुका तो जान लेना यही बुरा व्यक्ति है। एक एक करके गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। एक एक करके जाते, पुनः बस में सवारी चढ़ते, और जब आखिरी वाला व्यक्ति बचा तो सबने कहा भैया अब तो क्लियर हो गया, यही है दुष्कर्म करने वाला जिसे परमात्मा नहीं चाहता कि मेरा दर्शन करने आए। और जैसे वो आखिरी व्यक्ति उतरा, मानो बस के ऊपर बिजली गिरती है, पूरा बस जल जाता है। तो कहने का भाव बस इतना कि एक व्यक्ति के कारण वो पूरी बस में सवारी जीवित थे। है हजारों सवारी, लेकिन एक व्यक्ति का ऐसा पुण्य कर्म है जो सकुशल बैठे थे और वो उतरा, बस जल गई। तो उसी प्रकार विदुर के जाने पर आज दुर्योधन इत्यादि की बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो गई। भगवान श्री कृष्ण आते हैं दुर्योधन से, 5 गांव मांगे हैं कि 5 पांडवों को भी रहने का स्थान दो। दुर्योधन भूल पड़ा, केशव सूचाग्राम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः। बिना युद्ध की भूमि में, जैसे एक सुई के नोक के बराबर भी मैं बिना युद्ध के भूमि नहीं दूंगा। बिना युद्ध की भूमि, एक सुई के नोक के बराबर भी बिना युद्ध के मैं भूमि नहीं देने वाला। हाँ भैया, रात्रि बीती, रात्रि जैसे व्यतीत होती है, प्रातःकाल दुर्योधन कहता है केशव चल करके 56 प्रकार का व्यंजन बना है, भोजन पा लीजिए। केशव ने कहा, केशव ने कहा कि दुर्योधन भोजन 2 स्थिति में होता है, नींद न देखे टूटी खाट और भूख न देखे जूठो भात। या तो भैया भोजन करने वाले की लालसा हो, भूख हो, या तो फिर भोजन कराने वाली की लालसा। और देखो दुर्योधन, ना तुम कराने की लालसा से हो, ना मैं करने की इरादे से हूं। भगवान वहां से चल पे बोले तब क्या होगा? बोले मैं जाऊंगा विदुर के यहां, काका विदुर के यहां। और जैसे काका विदुर के कानों में ये बात फैल गई कि कन्हैया कहा है कि मैं काका विदुर के यहां जाऊंगा। कितना सुंदर भाव है प्यारे। विदुर काका दौड़ पड़े, अरे विदुरानी सुनती हो? विदुरानी देखो आज कन्हैया आने वाला है मेरे घर में, अरे जल्दी से साफ सफाई करो। विदुर काका निकल पड़े बाजार कुछ व्यंजन इत्यादि लाने के लिए। इधर विदुरानी व्याकुल हो गई, अरे जल्दी जल्दी साफ सफाई करती, कभी इस आंगन में, कभी इस कोने में, कभी उस कोने में। अरे मेरा केशव आता होगा, मेरा कन्हैया आता होगा, मेरा परमात्मा आज इतनी बड़ी कृपा किया है, मेरा लाल आएगा, मेरा बच्चा आएगा, मैं क्या खिलाऊंगी उसे। यही सोचती जल्दी से स्नान करने के लिए गई हैं। और जैसे स्नान करने के लिए विदुरानी गई, उसी समय कन्हैया आ गए और जीवनी वाणी, जीवनी मीन्स मधुर वाणी से पुकार पड़े, अरे काकी द्वार खोलो ना, काकी देखो तेरा लाल आया है, तेरा बच्चा मैं कृष्ण। जैसे प्यारी ये बात काकी के कानों में गई, विदुरानी काकी निर्वस्त्री दौड़ पड़ी, अरे मेरा लाल आ गया, मेरा बच्चा आ गया। आंखों में अश्रु भर आया, रोने लगी। भगवान ने अपना अंग वस्त्र उतार करके विदुरानी काकी के गले में डाल दिया। प्यारी
हाथ पकड़ी, आओ आओ केशव आओ, कभी इस आंगन में बैठने के लिए कोई पीढ़ा, देखते हैं आज पीढ़ा टूटा है, कभी इधर कभी उधर, कुछ न मिलता। देख चटाई फटी फटी मिली, बैठा दिया, केशव बैठो बैठो यहाँ। कन्हैया कहे पड़े बुआ कुछ खाने को मिलेगा, आज बहुत जोर से भूख लगी है। आहा, विदुरानी काकी इतना सुनते ही रो पड़ी मेरे माई बाप। क्यों? विदुरानी ने जैसे सुना कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, प्यारे विदुरानी जाती हैं आज आंगन में। आज विदुरानी काकी को कुछ नहीं मिलता है उनके आंगन में। विदुरानी काकी कभी उस अलमारी में कभी इस अलमारी में खोजती रहती, लेकिन प्यारे कुछ नहीं पाया है। आपको बताओ विदुरानी काकी रो करके कहती है परमात्मा आज मेरे घर मेरा कन्हैया आया है, साक्षात जगदीश्वर आया है, तो क्या मैं इतनी बड़ी अभागन हूं कि मैं उसे एक वक्त का भोजन नहीं दे सकती? केशव मैं तुझे क्या खिलाऊं? परमात्मा ऐसी जिंदगी को धिक्कार है कि मेरा बच्चा भूखा बैठा है। दौड़े दौड़े गई मेरे माई बाप, दसियों बर्तन खोल करके आज विदुरानी ने रख दिया, लेकिन किसी बर्तन में कुछ नहीं पाया है। और विधाता को कोसती कि प्रभु ऐसे जीवन किसी को मत देना कि द्वार पर कोई आ जाए। प्यारे आपको बताऊं वो परिस्थिति मैंने तो उनको भी देखा है। हम आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है मेरे माई बाप, हमने ऐसी ऐसी परिस्थिति ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास रहने के लिए छत की बात छोड़ो एक पन्नी नहीं है। हाँ, लेकिन वो भी उस गरीबी में आनंद से अपना भगवान को याद करते हैं, बुलाते हैं। प्यारे विदुरानी काकी एक कोने में बैठ गई और कन्हैया के पास नहीं गई कि भी फिर मांग लेगा कि काकी कुछ लाओ खाने को। मेरे पास तो कुछ नहीं, और ये स्वामी विदुर जी पता नहीं कब आएंगे बाजार से, कहां चले गए हैं। हे प्रभु, लेकिन कन्हैया बुला पड़े। जो काकी को डर था कि दोबारा ना बुलाए, वो केशव बुला लिया, क्योंकि वो तो प्यारे लाड करने वाला ही वहां तो गया है, उसे तो सब मालूम है। और बुलाया, काकी कुछ लाओ ना जल्दी से। अरे याद आया कि मेरे घर के पीछे एक केले का वृक्ष है, और जाकर के एक केला थोड़ा कच्चा सा था, तोड़ करके लाती। अरे केशव मिल गया, ये जल्दी से लाई और केले को छिलकों को छीली। देखो प्यारे माँ का प्रेम, आज केले के फल को तो बहा दी और केले के छिलकों को पवाने लगी। और मेरा कन्हैया जगत नियंता जगदाधार, कितनी करुणा है उसके अंदर कि आज उसने ये नहीं कहा कि माँ काकी तू फल को खिला,
अरे काकी तो इतनी भाव में डूबी है कि केले के छिलके को पवारे और मेरा केशव केले के छिलके को पाता जा रहा है। ये करुणा निधान की कृपा है प्यारे, ये करुणा निधान की कृपा है। हाँ, मेरा भगवान आपके 56 व्यंजन को नहीं भूखा, मेरा परमात्मा तो आपके भाव को भूखा है पागलों। वो तो कहता है कि भैया आपके पास कुछ हो ना हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्ता ही ला करके चढ़ा दो, एक लोटा जल ही चढ़ा दो, मैं तो दौड़ा हुआ चला आऊंगा। बस होना क्या चाहिए कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। हाँ, और भाव से जो मुझको भज ले उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। प्यारे मेरा गोविंद, मेरा केशव, मेरे राम, ये भाव के भूखे हैं प्यारे। हाँ, ये आपसे दौलत, आप बहुत खजाना नहीं मांगते, आपका भाव, आपका प्रेम, आपका समर्पण, बस इसके सिवा उनको और कुछ भी नहीं चाहिए प्यारे। बस इतना मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, अपने जीवन की बागडोर, हमने तो दुनिया वालों से बहुत संबंध निभाया, माई बाप बीबी बच्चे, एक संबंध परमात्मा से जोड़ लेना प्यारे, मेरे राम से एक संबंध जोड़ लेना, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। चाहे बेटे का, पति का, पत्नी का, बाप का, भाई का, एक संबंध भगवान से जोड़ लेना। और बस एक बात कहना कि प्रभु, यदि मेरा जीवन बर्बाद हुआ तो मैं बदनाम होने वाला नहीं, होंगे तो आप, क्योंकि मेरे जीवन का भार अब आपके कंधों में है। लेकिन ये कब कह पाओगे मालूम है? जब भगवान से एक रिश्ता जोड़ोगे। भाई कोई रिश्ता है नहीं तो आप किससे कह सकते हो? हाँ, और एक संबंध जोड़ना और कहना कि प्रभु कि मेरे गम के बेखबर गर, मेरे गम के बेखबर गर श्री राम आप होंगे, मेरे गम के बेखबर गर श्री राम आप होंगे, बर्बाद में हुआ तो बदनाम आप होंगे, बदनाम में हुआ तो बदनाम आप होंगे।